मित्रों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये बात कुछ दिन पहले की ही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राज्यों में चुने गए गवर्नरों को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विरोध और आम भारतीयों के दिल की बात करते हुए ईवीएम और बैलेट पेपर पर टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर भारत में भारी चर्चा रही है। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क ने मुझसे कहा था कि मशीनें वोटिंग के लिए नहीं बनी हैं, वो इसके लिए सही नहीं है। इसके अलावा एमआईटी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने भी कहा था कि चुनाव के लिए बैलेट पेपर ही सही है। भारत का सोशल मीडिया लगातार ट्रंप के इस संबोधन को वायरल कर रहा है। लगातार भारत में ट्रंप का ये संबोधन वायरल हो रहा है। कई लोग ट्रंप के वीडियो का हवाला देकर कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के 1 घंटे 13 मिनट के इस संबोधन के लिए लिए गए 44 सेकंड का इस वीडियो को भारतीय सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अपने संबोधन के 51वें मिनट में डोनाल्ड ट्रंप बैलेट और एक दिन में ही मतों की गिनती के बारे में कह रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारे राष्ट्र की भलाई की बात हो तो चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, भले ही इसमें 10 गुना खर्चा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में आपकी लागत राष्ट्र के हित के लिए एक छोटा सा हिस्सा ही होगी। सभी देशों को बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। पेपर से वोटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, इसे कॉपी नहीं किया सकता, इससे चीटिंग नहीं हो सकती। ये बेहद जटिल पेपर होते हैं जिन पर वाटरमार्क होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, मैंने एलन मस्क से इस बारे में पूछा, वो कंप्यूटर्स के मामले में अधिक जानकार हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप वोटिंग सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, तो एलन मस्क ने कहा कि कंप्यूटर्स वोटिंग के लिए नहीं बने हैं, वो सही नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं, जिसमें बेईमानी करना संभव है। मैंने कंप्यूटर्स की दुनिया में बेहतरीन जाने माने लोगों से बात की है। मेरे एक अंकल हैं 41 साल के, जो एमआईटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो कंप्यूटर की जानकारी में बेहतरीन हैं। मैं वहाँ और भी लोगों को जानता हूँ। वो लोग आपको बताएंगे कि चुनावों का सबसे सुरक्षित तरीका और शायद सबसे तेज़ तरीका बैलेट पेपर ही है। उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती। इससे कुछ दिन पहले ईवीएम के सबसे बड़े समर्थक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैलेट पेपर का समर्थन किया था, जिसके बाद से भारत में ईवीएम और उसके सबसे बड़े समर्थक पीएम मोदी लगातार ट्रोल हो रहे हैं। 2022 के अमेरिकी चुनावों और पिछले साल भारत में हुए चुनावों में किसी तरह के अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना के बारे में इसके जवाब में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चुनावों के लिए बैलेट पेपर ही सही विकल्प है। उन्होंने कहा था कि हम सब एक बहुत अलग प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, एक दिन का मतदान और बैलेट पेपर। हम पेपर बैलेट चाहते हैं। आम जनता कई बार ईवीएम पर संदेह जता चुकी है। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम के बारे में विपक्षी दलों को जवाब देते हुए कहा था कि अब तक कोई ये साबित नहीं कर सका कि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ी है। चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि ईवीएम पेपर बैलेट मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें गलत या अस्पष्ट वोट डालने की संभावना खत्म हो जाती है। भारत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। बीते साल इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र सामंजस्य बनाए रखने के लिए होता है और आंख मूंद कर चुनाव प्रक्रिया की
जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर भरोसा न करने से बिना कारण शक पैदा होता है। और यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोटों की जो गिनती है उस पर ही शक होगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। अब हम आपको बताते हैं ईवीएम वीवीपैट की पूरी कहानी, सभी अहम सवालों के जवाब। वहीं एलन मस्क की बात की जाए, वो पहले भी कह चुके हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ख़त्म कर देना चाहिए। बीते साल अमेरिका में चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने चुनावों में बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार उतर रहे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का एक ट्वीट रीट्वीट किया था और लिखा था कि इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इनके हैक होने का भले ही कम लेकिन बड़ा जोखिम है। इसका जवाब पिछली सरकार में आईटी मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने भी दिया था। उन्होंने एलन मस्क की टिप्पणी का जवाब देते हुए लिखा था कि ये चीज़ों का सामान्यीकरण करने वाला बयान है, जिसका मतलब है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये गलत है। इस तरह मोदी सरकार ने एलन मस्क की सोच का विरोध किया। उन्होंने समझाते हुए कहा था कि भारतीय ईवीएम मशीनें अलग हैं, ये कस्टम डिजाइंड होती हैं, ये सुरक्षित हैं और किसी नेटवर्क या मीडिया से कनेक्टेड नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें हैक करने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा भारत में पक्ष हो या विपक्ष, सभी को ईवीएम पर शक है। सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता कई बार अनऑफिशियल तरीके से ये कहते नजर आते हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। कई बार यह देखा गया है कि कुछ छोटे चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग होता है जिनमें भाजपा बुरी तरह हारती है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि भाजपा ईवीएम के दम पर जीत रही है। जनता में ईवीएम और भाजपा के प्रति शक है। चुनावी प्रक्रिया में, लोकतंत्र में अगर वोटिंग पद्धति के प्रति जनता में शक रहेगा, पूर्णतः संतुष्टि नहीं होगी, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। समस्या पैदा होंगी, स्थितियां असामान्य होंगी। अन्यथा ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि पूरे देश के अविश्वास के बाद भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ईवीएम को नहीं छोड़ पा रहे हैं। देश में ईवीएम का विरोध देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में ईवीएम बनाम जनता के द्वंद्व में कहीं भारत गृह युद्ध की स्थिति में न फंस जाए।